आज हम लोगों का कुरान का जो कि सूरह अल-फातिहा से शुरू हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। हम लोग आज इस सूरह फातिहा के लफ्ज़ी माने को समझेंगे कि इसके लफ्ज़ी माने क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो हम पढ़ते हैं वो क्या बता रहा है, किन किन चीज़ों की तरफ इशारा फरमा रहा है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, हम लिखते हैं अल्हम्द लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इसको एक आयत को अलग कर देंगे, यानी इसमें लफ्ज़ हो गया अल अलग हो गया, हम्द अलग हो गया, लिल अलग हो गया, अल्लाह अलग हो गया। इसके बाद इधर आते हैं तो ये रब अलग हो गया और आलमीन अलग हो गया। ठीक है। अल के अरबी में माने जो होते हैं वो माने होते हैं वो, जो, वो, सो, माने किसी के तरफ जो इशारा करे, इंडिकेटिंग। हम्द के मतलब होते हैं तारीफ, तारीफ या तारीफें, प्रशंसा, प्रशंसा और धन्यवादन भी, धन्यवादन। लिल का मतलब किसी की नहीं, किसी की नहीं, किसी की नहीं, किसी की नहीं। इंग्लिश में इसको कहेंगे नन वन इज एलिजिबल। और यहां जो लिल के साथ चूंकि अल्लाह होगा है, इसलिए इसके माने होंगे सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की, केवल अल्लाह की। यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्रिया, तमाम धन्यवादन किसी का और नहीं, किसी और का नहीं होगा, सिर्फ उसका होगा जो अल्लाह है। अल्लाह भी असल दो लफ्ज़ में है, ये अल और इसके साथ असल लफ्ज़ है इलाह। अल के मीनिंग वही वो जो सो के आते हैं, और इलाह का मतलब इबादत के लायक, इबादत के लायक। अल्लाह का मतलब हम लेते हैं माबूद, हिंदी में कहते हैं इसको योगम, योगम। हैव राइट ऑफ वर्शिप, हैव राइट ऑफ वर्शिप। तो हम लोग अगर इसको यहां तक पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तक पढ़ते हैं, तो इसके माने होता है कि तमाम तारीफें, तमाम प्रशंसा, तमाम धन्यवादन, ऑल थैंक्स गोज टू एलोन अल्लाह, किसी और को नहीं, सिर्फ अल्लाह को। अल्लाह वो जो हैव राइट ऑफ वर्शिप, जो इबादत के लायक है, जो माबूद है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल खड़ा होता है कि कौन है। उसका जवाब अल्लाह ताला इसी आयत में दे रहा है कि इबादत के लायक है जो रब है तमाम आलमों का। रब का मतलब पैदा करने वाला, पालनहार। इसको हम संस्कृत में या हिंदी में विष्णु भी कहते हैं, सस्टेनर कहते हैं इंग्लिश में इसको, सस्टेनर, पैदा करने वाला, पालनहार, सस्टेनर, सस्टेनर। और आलमीन जो है ये तीसरा सेगा है अरबी का। आलम का मतलब एक दुनिया, आलमैन दो दुनिया, और आलमीन का मतलब हो गया अनगिनत दुनिया। यानी
इबादत के लायक वो है, इबादत किसी और की नहीं होगी, सिर्फ उसकी होगी जो इबादत के लायक है। और इबादत के लायक कौन है? वो है जो रब है, जो विष्णु है तमाम दुनियाओं का, जिसने तमाम दुनियाओं को पैदा किया और जो तमाम दुनियाओं को चला रहा है। तो कुरान की इस आयत ने बहुत वजाहत के साथ कह दी कि सारी इबादतों का हक उसके पास है जो रब है तमाम आलमों का। अब उस रब की, उस अल्लाह की का एक कैरेक्टर बताया गया, उसका एक इस्म बताया गया कि वो अर्रहमान निर्रहीम है, यानी वो मेहरबान और निहायत मेहरबान है, दयावान है, परोपकारी है, उपकारशील है, लगातार मदद करने वाला, लगातार रहम करने वाला। मैंने पहले की गुफ्तगू में बताया था, जब बिस्मिल्लाह मैंने को डिफाइन किया था, वहाँ बताया था कि रहमान का मतलब वो है जो हमको एग्जिस्टेंस में ला दिया, उसकी रहमानी है कि हमको एग्जिस्टेंस में लाया, हमको वजूद में लाया, हमारा अस्तित्व पैदा किया। और रहीम वो है जो उसको अस्तित्व में लाने के बाद तमाम चीज़ों को फुलफिल करता है, तमाम प्रोविजंस को अता करता है। जिन चीज़ों को इंसानी जिस्म की ज़रूरत है, इंसान के रूह को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को वो फुलफिल करता है। तो इससे बड़ा दयावान और कृपालु कौन हो सकता है? तो ये दयावान और कृपालु वही है जो रब है, जो विष्णु है तमाम आलमों का, वन हु इज द सस्टेनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। ही इज अल्लाह, ही हैज राइट ऑफ वर्शिप, अदरवाइज नॉट। अब इसके अलावा जो नहीं है कोई इसके लेवल में, हम उसकी इबादत कतई नहीं करेंगे। किसी की इबादत तब की जाएगी जब वो इबादत के लायक होगा। इबादत कब होगी? तब होगी जब कोई इबादत के लायक हो। जब कोई इबादत के लायक नहीं हो, अगर हमारे वालिद हैं, हमारे पिता हैं, हमारे फादर हैं, हम उनको फादर मानेंगे। हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हम उसको अपना पुत्र और पुत्री मानेंगे, निश्चित मानेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा बाप नहीं है, हम उसको क्या बाप मान लेंगे? जो हमारी माँ नहीं है, हम वो क्या उसको माँ मान लेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे हम इसके चलते हैं। इसमें कहता है, कुरान फरमाता है मालिके यौमिद्दीन, मालिके यौमिद्दीन, मालिके यौमिद्दीन। अब एक बड़ी खास बात इसमें आ रही है कि ये रब कौन है, ये अल्लाह कौन है, ये रहमान और रहीम कौन है? ये अल्लाह, ये रब, ये रहमान और ये रहीम ही मालिक है, यानी स्वामी है, स्वामी है, ओनर है, ओनर, ठीक है, मालिक है, मालिक। यौम का मतलब दिन, डे, ठीक है, और अद्दीन का मतलब फैसला का दिन, फैसला का दिन, फैसला का दिन। यानी मालिके यौमिद्दीन का मतलब हुआ कि ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ये रब, ये अल्लाह, ये योगम, ये ईश्वर, ये परम परमेश्वर, ये कृपालु, परम कृपालु, ये उत्पादक, ये संचालक, ये सस्टेनर, द फैशनर, इज द ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। क्लियर है कंसेप्ट, कहीं इसमें कोई दूसरी बात नहीं आ सकती है। जिसने हमको पैदा किया, जो रब है, जो हमको पाल रहा है, वही हमारा योगम है और वही हमारा स्वामी होगा उस दिन का, जिस दिन अंतिम प्रलय आने के बाद हर इंसान को, हर को अपना हिसाब किताब देना होगा कि ईश्वर ने जो तुमको चीज़ें दी थी, जो नेमत दी थी, जो प्रोविजंस दिए थे और जो निर्देश दिए थे, जो आदेश और निर्देश उसका लगातार मनु के समय से, आदम और हव्वा के समय से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते रहे, उन आदेशों और निर्देशों के तुम अनुपालक बने अथवा नहीं बने। अगर उनके तुम अनुपालक बने, उनके मानने वाले हुए, अपनी ज़िंदगी को
उनके बताए रास्ते पर चलाने वाले हुए, उन नबियों के रास्ते पर, उन ईशदूतों के रास्ते पर, और अंतिम कल की अवतार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह में ऋषि सैयदुल मुरसलीन के रास्ते पर, उनके बताए रास्ते पर को अपनाने वाले हुए, तो निश्चित उस दिन तुम सफलता के योग्य हो गए और सफलता पाने वाले हो गए। यानी मालिक यौमिद्दीन वो मालिक है अकेला। ये बातें हमने एडिशनल बता दी कि उस दिन क्या होगा, ये फैसला होगा तो उसका अनुरूप क्या होगा, क्या स्वरूप में फैसला होगा। फैसला का रूप जो होगा वो यही होगा कि ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया और जब से देता आया तब से तक हमने उसको क्या काम किया, हमने उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया, उसके दिए हुई चीज़ों को किस प्रकार से उपयोग में लाया, चाहे वो धन दौलत हो, वह हमारा ज्ञान हो, हमारे पास जो दी उसकी सरस्वती दी हुई है उसका क्या उपयोग किया, ये जरूरी है। आगे अब हम बढ़ते हैं। अब कहता है कि इया का ना बदो, इया का ना बदो, ना बुदो व इया का नस्ताईन, यानी ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इया का नाबुदो, तेरी ही इबादत करते हैं। इया का मतलब तेरी ही, नाबुदो मतलब इबादत करते हैं, इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी इन तमाम सिफतों का जो स्वामी है, इन तमाम कैरेक्टरों का जो मालिक है, इन तमाम वर्चस्व को जो रखने वाला है, जो वर्चस्व वाला है, जो प्रभुत्वशाली है, जो परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, उसकी से हम दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसी की हम इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं। ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब हुआ इहदिनस, ऐ अल्लाह चला मुझको सिरात मुस्तकीम पर। सिरात का मतलब रास्ता, सन्मार्ग, मुस्तकीम मतलब सन्मार्ग का रास्ता। सिरातल मुस्तकीम का मतलब सन्मार्ग, स्टेट वे, स्टेट वे। सिरातल मुस्तकीम का मतलब हो गया स्टेट वे, स्टेट वे जो तेरी ओर जाता है उस पर हमको चला और हम वही रास्ता मांगते हैं तुझसे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सत मार्ग पर मार्गदर्शन करा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, जिनको तूने अवार्ड किया, जिनको तूने फेवर किया, उन लोगों के रास्ते पर। वो कौन लोग थे? वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम नबी, पैगंबर, इशदूत, संवाहक, पुरुषोत्तम पुरुष, उन सबको ईश्वर ने फेवर किया। फिर कल की अवतार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फेवर किया। उनका रास्ता चाहिए हमें, हमको उनके रास्ते पर चला। और सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, के एक तो इनाम वाला रास्ता हो गया और दूसरे तरफ हो गया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, उनका रास्ता नहीं जिन पर तू क्रोधित हुआ, उनका रास्ता नहीं जिन पर तू एंगर हुआ। वो कौन लोग थे? वो शद्दाद थे, फिरऔन थे, कंस थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुरान में भी और पिछली शास्त्रों में भी बारे में मिलता है कि जब ईश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ तो किस प्रकार इस दुनिया से उनको नष्ट कर दिया। तो ये बातें हैं जो अलहम्द की सूरह हमें बताती हैं और ये बातें पिछली किताबों में भी अलग अलग हिस्से में दी गई हैं। हमने इस सिलसिले में एक पूरी मुकम्मल किताब अल्हम्दुलिल्लाह, ये पारा 30 है हमारा, सरल अनुवाद कुरान मजीद पारा 30, जिसमें हम आपको इसको पूरा दे देते हैं कि आप लोगों को हर चीज़ का एक एक लफ्ज़ी माने भी मिल जाएगा। अलहम्द के माने, लिल के माने, रब्बा के माने, आलमीन के माने, रहमान, ठीक है। और इस सिलसिले में क्या कहा गया है तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये इसका विश्लेषण भी इसमें कर दिया गया है, तात्पर्य भी दे दिया गया है
फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो दूसरी सूरत का देंगे। ये किताब और कई दुकानों में उपलब्ध भी हैं, आप चाहें। ये इसकी हिंदी तात्पर्य है, तशरीह है। ये इसका फिर उर्दू भी है, ठीक है। ये किताब उर्दू में भी इसका तात्पर्य आया है, ये तशरीह उर्दू में भी आई है। ये मुकम्मल तौर पर है। अगर जब जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हमको कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम पहुँच देंगे। बहरहाल आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होकर वज़्ज़ालिन तक पढ़ा, सूरह फातिहा को पढ़ा और समझने की कोशिश किया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले भी इसको गौर फ़िक्र से सोचेंगे और इस पर गौर फ़िक्र करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।